पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में बीते कई दिनों से हालात बेकाबू हैं। 5 अगस्त को हिंसा के साथ ही यहां हिंदुओं पर हमले देखे गए हैं और इस पर जो बाइडेन अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं इस पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता का बयान सामने आया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने बुधवार को अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम बांग्लादेश में हिंसा को समाप्त करने, जवाबदेही और कानून के शासन के सम्मान के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। वो शेख हसीना सरकार को बेदखल किए जाने के बाद बांग्लादेश की स्थिति पर भारत और अमेरिका के बीच संवाद के बारे में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। पटेल ने कहा कि हम बांग्लादेश में हाल की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए अपने भारतीय भागीदारों के साथ साथ क्षेत्र के बाकी देशों के संपर्क में हैं। उन्होंने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के उस बयान का भी स्वागत किया जिसमें उन्होंने हिंसा को समाप्त करने और शांति बनाए रखने का आह्वान किया है। पटेल ने कहा कि हम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की सुरक्षा और संरक्षण बहाल करने संबंधी नई सरकारों के लक्ष्यों का स्वागत करते हैं। इस बीच हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने बुधवार को व्हाइट हाउस से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करने का आग्रह किया। फाउंडेशन ने कहा कि ताज़ा खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन हमलों की लगातार खबरों के बावजूद बांग्लादेशी हिंदुओं की दुर्दशा पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। फाउंडेशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अभी कार्रवाई की मांग करें। बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की चुप्पी अस्वीकार्य है। जान चली गई, घर और मंदिर नष्ट हो गए, फिर भी हमारी अमेरिकी सरकार की ओर से कोई निंदा नहीं की गई। वॉशिंगटन में एनजीओ हिंदू एक्शन ने दावा किया कि बांग्लादेश के ग्रामीण इलाकों में हिंदुओं को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है। एनजीओ ने एक्स पर कहा कि उनकी दूर दराज की स्थिति उन्हें निशाना बनाने के लिए अधिक छूट और समय देती है। अब जबकि मोहम्मद यूनुस नए कार्यवाहक नेता हैं, तो उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्रालय को जमीनी स्तर पर शिक्षा और जागरूकता के लिए काम करना चाहिए, जो ये सुनिश्चित करेगा कि देश के मदरसा पाठ्यक्रम और आम सूच से हिंदू विरोधी धारणा हटें। इस एनजीओ ने यह भी कहा कि हमें उम्मीद है कि राष्ट्रपति और उनके सलाहकारों को ये एहसास होगा कि अगर बांग्लादेश अपने आखिरी 8% हिंदुओं को खो देता है तो वो एक तालिबान देश होगा। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।